नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। हम सब कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पद को इसलिए सरकार से छोड़ा था क्योंकि देश की संप्रभुता पर तत्कालीन सरकार स्वयं खतरा बन रही थी और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि दल से बढ़कर के देश, या 1977 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी के रूप में देश के अंदर विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था, तब हमारे नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र को सर्वोपरि मानते हुए उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हमारी ताकत हमेशा हमारे कार्यकर्ता रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने विचार को जनता के बीच में प्रभावशाली तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। चाहे पार्टी के राजनीतिक अभियान हो, सामाजिक अभियान हो, सेवा के काम हो या हमारे संगठनात्मक विषय हो, हम लगातार जनसंपर्क और जनसंवाद के माध्यम से जनता के बीच में। भाइयों, हम लगातार हम लोग राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। 52, 57 और 62 के लगातार भारतीय जनसंघ के रूप में भी और सन 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के रूप में भी हमारे पार्टी के कार्य का विस्तार पूरे प्रदेश भर में आया, पूरे देश भर में। भाइयों बहनों, जब हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई तो हम लोगों के बारे में अलग अलग हम लोगों को लांछित किया जाता था। कुछ लोग कहते थे विशेष जाति वर्गों की पार्टी है। हम आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने कहा हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी है। हम आगे बढ़ते चले गए और लोग अनेकों दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप हमारी विचारधारा को लेकर लगाते रहे, लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास पूर्वक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को देश भर में एक सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन के रूप में स्थापित किया है। आज भाइयों बहनों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन। आज कश्मीर में भी लोकसभा के हमारे सदस्यों की संख्या 5 सीटों में से 2 सीटें इस बार हम जीते हैं और लगातार दक्षिणी भारत के सुदूर राज्यों में जहां हमारे लिए काम करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद समाज को बांटने का काम किया और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया जो अंग्रेजों और उससे पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा हम पर लागू किए गए थे। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जिस प्रकार से एक भेद करने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया, उस समय हमारे लिए काम करना थोड़ा कठिन था, लेकिन आप सबके प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी भारत के राज्यों में भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही जिसे चाहते हैं वही पार्टी का नेतृत्व करने का काम करता है। इस देश में भारत निर्वाचन आयोग में लगभग 1500 पार्टियां रजिस्टर्ड है। 1500 पार्टियों के बारे में अगर चर्चा आप करेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो समय पर जब भी 5 साल में, 3 साल में तय होता है, कोविड के कारण सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चल पाया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जन जन के द्वार पहुंच करके कार्यकर्ताओं को, टीम को लगा करके सबको सदस्यता अभियान चल करके जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार को बनाने का काम करती है।
आज मुझे कहने में बड़ा गर्व और फक्र है। अन्य दलों से अगर आप तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक ख्याति है, भारतीय जनता पार्टी की गौरवशाली परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विरासत हमारे पास है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विरासत है, जिन्होंने 1952 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुर्सी को ठोकर इसलिए मार दिया था कि भारत माता का झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आसमान में फहराने का काम करेगा। कश्मीर में दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे। हमारे पास विरासत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पास विरासत है पूज्य अटल जी की, जिन्होंने दुनिया में भारत माता के परचम को आसमान में पहुंचाने का काम किया। और दूसरे दलों में हमारे दलों में अंतर क्या, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और बूथ पर जाकर के एक एक भाई बहन को जो सर्व समाज में रहते हैं उनको हमें बताना पड़ेगा। को इस अभियान के साथ जोड़ना चाहिए। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। जिन प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिन लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चल रहा है, जिन लोगों को विद्युत का कनेक्शन मिल गया है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिन 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली और अभी 60,200 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं। और नौजवानों को तैयार करिए, अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं, 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं, लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब अगर उन तक पहुंचेंगे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे तो उसको मन में उसके सम्मान का भाव है, लेकिन संकोच भी है। क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच के दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है। और सदस्यता अभियान आपके लिए एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। पहले चरण में साधारण सदस्य और फिर दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाने के इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया के अंदर बल्कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़े सदस्य अभियान के साथ अग्रणी भूमिका के साथ फिर से अपने आप को स्थापित करेगा।